जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आइए एक बार मिलकर लेते हैं प्रभु का नाम और फिर कुछ चर्चा करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो इस जीवन को समझने की दिशा में आगे बढ़ते हुए बहुत सी छोटी छोटी बातों की मैंने चर्चा की, चिंतन किया। और ये अच्छी बात है कि छोटी छोटी बातों से ही जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कई बार देखता भी हूँ, अनुभव है कि बड़ी बड़ी बातें कहीं सुनी जाती हैं, कहने वाला कहता है, सुनने वाला सुनता है, पर वो केवल मन के धरातल पर ही घटता है। बस जैसे समुद्र के सबसे ऊपर क्या है, केवल लहरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कभी कभी दूर तक चली जाती हैं और कभी बस पीछे से ही लौट जाती हैं। बस ऐसे ही आपका मेरा कहना सुनना भी बहुत बार केवल मन के धरातल पर बस वो तरंगों की भांति आता रहता है, जाता रहता है। कभी थोड़ी देर के लिए भावना में हम भी बह जाते हैं अब, और कभी कभी बस वैसे ही मन नीरस सा पड़ा रहता है, लेकिन इससे अधिक और कुछ प्राप्त हम नहीं कर पाते। मैं बड़ा विनम्र निवेदन एक आपसे करूं कि सत्य को प्राप्त कर लेना, ये तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, सांच बराबर तप नहीं। सत्य को प्राप्त करने के लिए ही आप और मैं इस संसार में आए हैं। तो सत्य को प्राप्त कर लेना तो श्रेष्ठतम उपलब्धि है। मैं तो ये कहता हूं, सत्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते ही भ्रम और भूल का, माया और मोह का अंधकार छटने लगता है। ध्यान से समझिएगा, प्राप्त कर लेने पर तो नित्य प्रकाश हो ही जाता है। सत्य क्या है? प्रकाश स्वरूप है। अर्थात जब अज्ञान और अविद्या का अंधकार समाप्त हो जाए तो सत्य तो स्वयं आलोक है, उजास है, प्रकाश है। पर लेकिन उस दिशा में केवल प्रयास करने से, और मैं और पीछे चलूं तो केवल प्रयास करने का संकल्प करते ही सत्य को प्राप्त करना है मुझे, मैं प्रयास करूंगा, ये संकल्प करते ही भ्रम और भूल का अंधेरा छटने लगता है। मैंने कई बार आपसे कहा कि जिसकी हरि नाम में निष्ठा है, जिसकी गुरु द्वारा प्रदत्त प्रभु के नाम में निष्ठा है, उसे गंतव्य भले दिखाई ना पड़े, कृष्ण का नाम लेते ही कृष्ण भले दिखाई ना पड़े, राम कहते ही भले श्री राम का दर्शन न हो, लेकिन एक बात निश्चित है, कृष्ण कहते ही
कृष्ण की ओर जाने वाला मार्ग अवश्य दिखाई पड़ने लगता है। ये निश्चित है, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मुझे ये कहने में कोई संशय और संकोच नहीं है। तो सत्य की दिशा में आगे बढ़े जब आप, तो भले आपको आपका लक्ष्य दिखाई ना पड़े, लेकिन मार्ग स्पष्ट होने लगता है। जैसा मैंने कहा, भ्रम, भूल, माया, मोह, अविद्या, अज्ञान का अंधकार छटने लगता है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैंने विचार किया कि बड़ी बड़ी बातें खूब कही, खूब सुनी हमने, और कहते सुनते रहेंगे आगे भी। थोड़ा समय मिला है, आइए कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, साधक जीवन की छोटी छोटी बातें, लेकिन जिन बातों से साधक के जीवन में पूर्णता आती है। और जैसा मैंने कहा, पूर्णता कहना छोटी बात नहीं होता। तो इसी दिशा में आप और मैं प्रयास कर रहे हैं कि हमने आरंभ किया, क्यों मिला है जीवन? साधना के लिए। साधना क्या है? अपने गुणों का विकास और अपने दोषों को दूर करने का प्रयास। और इस दिशा में सबसे पहला कदम आपको मुझे क्या उठाना है? हमको पुरुषार्थी बनना है, हमको परिश्रम करना है। और फिर इस विषय पर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि कैसा हो तन का परिश्रम, और केवल तन का परिश्रम नहीं करना है हमें, क्योंकि साधना मन का विषय है, भक्ति और अंतर का विषय है। इसलिए हमें तन से मन, मन से बुद्धि, और फिर बुद्धि से आगे की यात्रा करनी है। कल भी मैंने आपको कहा था, भगवान को ढूंढने कहाँ जाइएगा? पूर्व में जाइएगा कि पश्चिम में? उत्तर में जाइएगा कि दक्षिण में? अगर है तो फिर तो वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब में है, और न दिखाई पड़े तो फिर कहीं भी नहीं है। कहूँ तो है नहीं, और नहीं कहूँ तो है, और इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो कहाँ ढूंढने जाइएगा प्रभु को? किस ओर जाइएगा? किस धाम में जाइएगा? तो प्रभु को ढूंढने के लिए, उस परम सत्य को खोजने के लिए, उस परम रस को प्राप्त करने के लिए पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण की यात्रा नहीं, यात्रा आवश्यक है तन से मन की, मन से बुद्धि की, बुद्धि से चित्त की, और फिर चित्त से आत्मा की। कहा है किसी ने कि चलते चलते थक गया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। चलते चलते थक गया, ना मिली मंजिल ना चीज, और कहने को चल के जाना था बस जिस्म से मुझे रूह तक, बस इस तन से भीतर जो अंतर्यामी बैठा है उस तक ही तो पहुंचना था। और कितने जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कितने जन्म खो दिए आपने और मैंने। तो यात्रा तो इस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, तभी सार्थक है, तभी सफल है, तभी हम अपने उद्देश्य की ओर जा रहे हैं। कल एक और छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी, गति महत्वपूर्ण नहीं है, गति महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी एक व्यक्ति देखता हूँ मैं, वो सोचता है एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ मैं, ऐसा संभव नहीं है। ऋतु आए फल होए, तो गति महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी बहुत तीव्र गति है, बड़ी अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। पर मेरे जैसे लोग जो बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को भी बड़ा धीरज है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गति महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा महत्वपूर्ण है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हों तो हमारी तीव्र गति ही हमारी शत्रु बन जाती है। यदि आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी तीव्र गति आपको लक्ष्य से दूर ही तो लिए जा रही है, तो ध्यान रहे। इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि विशुद्ध भजन क्या है? अपने गुरु की आज्ञा में रहकर भजन करना, अपने आचार्य की मर्यादा में रहकर भजन करना ही विशुद्ध भजन है। गुरुमुख होकर भजन करना, मनमुख होकर नहीं। तो अपने गुणों का विकास करना है, और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। ये सहज में नहीं होगा। ये जो साधना है ये ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं होगी। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तन से भी और मन से भी। और इस विषय पर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि तन का परिश्रम क्या है, कैसा होना चाहिए साधक का जीवन, दैहिक धरातल पर भी वो सबकी सेवा करता हो। और मन का परिश्रम क्या है? वो जो संसार के दुख द्वंद्व आ जाए ना, उनको झेलते हुए, उनको सहते हुए। वो कभी कभी गुनगुनाता हूँ ना मैं, दुख देवे सुख देवे झोली विच पालवा,
दुखां नूं विदातिया मैं सुखा नाल ला लवां, जेड़ा वेला आवे ओइयो, जेड़ा वेला आवे ओइयो, हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। ये मन का परिश्रम है, ये सहज नहीं है, ये मन का परिश्रम है। इसके लिए आप मन को परिश्रम करना पड़ेगा, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन को परिश्रम करना पड़ेगा। और एक और बात की कल चर्चा हुई थी कि भाई दुख कम नहीं होंगे। इस कपोल कल्पना में न उलझे रहिएगा कि कभी संसार में सुख मिलेगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि संसार से सुख प्राप्त करने की आशा का नाम ही दुख है। और क्या है दुख? जिसको संसार से आशा है वो कल भी दुखी था, वो कल भी दुखी रहेगा। अरे इसीलिए तो संत बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से। मैं दोहराऊं, आज फिर दोहरा दूं और बड़ा बल देकर कह रहा हूं मैं ये बात। जिसको संसार से सुख की आशा है, और ईमानदारी से देखना स्वयं को है कि नहीं, जिसको संसार से सुख की आशा है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुख है। संसार से सुख की आशा ही दुख है, और दुख की कोई परिभाषा नहीं है। यही पीड़ा है। जब तक बंधी है आशा यहां से, तब तक पीड़ित रहेंगे आप। इसलिए न उलझे रहिएगा इस कपोल कल्पना में। ये दुख आलय है, और आप और मैं भी यहाँ आए हैं परम सुख स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने के लिए। कभी कभी होता है, पहले का समय देखिए, जो लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, कितना कठिन मार्ग तय करके जाते थे। आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा को कोई जाए तो सरल मार्ग थोड़ी है, कुछ सुगम मार्ग थोड़ी है। पग पग पे बाधाएं आती हैं, कब क्या हो जाए कुछ खबर नहीं, कब मौसम खराब हो जाता है, वायु विपरीत दिशा में चलने लगती है, पहाड़ खिसकने लगते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कब क्या हो जाए। हमारे बाबा तो कहा करते थे, बोले वहाँ जाता मनुष्य अपनी इच्छा से, वापस तो भगवान की इच्छा से ही लौटता है। तो बड़ा कठिन, बड़ा दुर्गम मार्ग हुआ करता था। आज तो फिर भी सुविधा हो गई, सरलता हो गई, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी जाने वाला जाता है, वो श्रद्धा और विश्वास लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस यात्रा का जो परिणाम है वो प्रभु का दर्शन है, वो प्रभु का प्रसाद है, वो महापुण्य है। बस ऐसे ही परम सुख स्वरूप प्रभु को प्राप्त करने के लिए ये ऊबड़ खाबड़ सा एक रास्ता है। श्रद्धा और विश्वास से ही इस पर आगे बढ़ा जाता है। तीर्थयात्री के पास क्या होता है? श्रद्धा और विश्वास ही तो होता है। वो चलता है इसी भावना से ना कि प्रभु का दर्शन करके लौटूंगा, प्रभु का प्रसाद लेकर लौटूंगा। बस ऐसे ही ये संसार भी है, ऐसे ही संसार भी है। मार्ग तो उबड़ खाबड़ है, कंटकाकीर्ण है। और कल कहा मैंने आपको, आज फिर कह रहा हूं कि न लगाइएगा आशा कि कभी सुख मिलेगा यहाँ। ना, यहाँ नहीं मिलेगा भाई, यहाँ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कितनी कड़वी बात बोलते हैं आप, पर ये सच्ची बात है। आप शक्तिशाली बनिए, आप मजबूत बनिए। और कल बड़े विस्तार से मैंने इसी एक बिंदु पर चर्चा की थी कि भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए, भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए, स्वस्थ होइए, सबल होइए, प्रसन्न होइए। भक्ति की शक्ति प्राप्त करके वो परम बल प्राप्त करिए जो मीरा सूर तुलसी ने प्राप्त किया। कबीर साहिब की 2 पंक्तियां, और बलिहारी उनकी लेखनी पर कबीर साहिब कहते हैं, राम मरे तो मैं मरूं। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ऐसी शक्ति, ऐसा बल, ऐसी निर्भयता, ये प्राप्त करना है आपको, मुझे। इसीलिए जीवन मिला है भाई, इसीलिए साधना है। मैं कहा करता हूं आपसे, इसी का नाम जीवन मुक्ति है कि जीवन भी हो और आप मुक्त हो जाएं, आप निर्भय हो जाएं, आप निश्चिंत हो जाएं। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। तो कबीर साहब कहते राम मरे तो मैं मरूं। बोले राम जी मरे तो फिर हम भी मरे।
न वो मरे न हम मरे, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाएं। अरे अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ये है प्रभु से संबंध, ये भक्ति की शक्ति। मैं इसी की बात कल आपसे कर रहा था और संयोग से ये दो पंक्तियां मुझे मिल गई आपको सुनाने के लिए कि अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ऐसी निर्भयता, ऐसी निश्चिंतता, इस भक्ति की शक्ति की मैं बात कर रहा था आपसे। ये बल आपको मुझे प्राप्त करना है और संसार के सुख की आशा लगाकर अपने आप को दुर्बल नहीं बनाना है। मैं थोड़ी अटपटी बात आपसे कह रहा हूं, हम साधक हैं भाई। साधक ही कठिन मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। संसार का जीव तो बेचारा, देखो क्या दशा है संसार के व्यक्ति की, पल पल मरते संसार को देखकर भी बस वो सुख पाने की उस झूठी आशा में बंधा और एक दिन समाप्त हो जाता है। देखो कितनी बड़ी मूर्खता है ये, कितना बड़ा अज्ञान और कितना बड़ा अंधकार है। प्रतिपल मरते देख रहा है संसार को, प्रतिपल क्षय होते देख रहा है संसार को, फिर भी इस संसार से सुख की आशा लगी। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा, इससे बड़ी अविद्या और क्या, इससे बड़ा अंधकार और क्या है। आप और मैं साधक हैं, सरल मार्ग के लिए नहीं बने। कभी पढ़ा था मैंने कहीं कि दिस वर्ल्ड इज अ बैटल फील्ड, ये संसार एक युद्ध क्षेत्र है, एंड गॉड ऑलवेज सेंड हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स फॉर हार्डेस्ट बैटल्स। वो कठिन युद्ध के लिए अपने सबसे सशक्त सिपाही भेजता है। तो जो साधन कर रहा है वो अपने मन में ये भाव धर लेगी, भाई मेरा मार्ग सरल नहीं होगा, मेरा मार्ग बहुत कठिन होगा, लेकिन मार्ग कितना भी कठिन हो, भक्ति की शक्ति उससे बड़ी है। भक्ति की शक्ति उससे बड़ी है। मैंने निवेदन किया था, निराश कोई नहीं लौटा कभी इस मार्ग से। भक्ति के, भाव के, प्रेम के, भजन के मार्ग पर, आध्यात्म के इस मार्ग पर जब कोई तन से मन की ओर उतरता है और मन से बुद्धि की ओर आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे आगे चल सकता है। मैं मानता हूं उसकी उन्नति बहुत धीरे हो सकती है। हमारे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु उपदेश चलहु इहि चाल, और ऐसी भक्ति करो बहुकाल। बड़ा लंबा समय लग सकता है, दीर्घ काल लग सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, पक्की है, गारंटी है कि इस रास्ते से कोई निराश नहीं लौटा, इस रास्ते से कोई खाली नहीं लौटा। आज नहीं तो कल वो अपनी कृपा से, अपनी दया मेहर से झोली भरता है, सुख से, आनंद से। आनंद से, सुख नहीं कहूंगा मैं क्योंकि सुख के साथ दुख लगा है, आनंद से झोली भरता है वो। तो इसीलिए ये चर्चा आप और मैं कर रहे थे कि छोटी छोटी बातें जिन पर प्राय करके हम ध्यान नहीं देते, ये छोटी छोटी बातें, इनको अपने ध्यान में, अपने स्मरण में हम सदा रखें। और आपको नहीं लगता कि बड़ी बड़ी भूलें हमसे केवल संसार का सुख पाने के लिए होती हैं? ये बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस छोटी सी बात की पूर्ति के लिए हम बड़ी भूल कर बैठते हैं? संसार में, जीवन में बड़ी बड़ी भूलें हमसे संसार का छोटा सा सुख पाने के लिए होती हैं। मैं बस इसी उलझन को दूर करने का प्रयास कर रहा था कि इस भ्रम से बाहर निकलें, क्योंकि भ्रम की ही काई है इस मार्ग पे। और महाराज वाणी में फरमाते हैं न, कह नानक बिन आपा चिन्ह मिटे न भ्रम की काई। धन्य हैं हमारे इस भारत भूमि के संत, और धन्य है हमारी ये समृद्ध संत परंपरा। ऐसे ऐसे बोल संतों ने कहे कि दो पंक्तियों को लेकर आप जीवन भर खोज करते रहिए और उसका गहरे से गहरा रहस्य आपके सामने उजागर होता रहेगा। और डूबिए, कुछ और कहेगी, और डूबिए, कुछ और कहेगी। महाराज वाणी में फरमाते हैं, अरे काहे रे बन खोजर जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा सोए संग समाई। पोहप माई जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई। बस ऐसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक को जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। और कहो नानक बिन आपा चिन्ह मिटै न भ्रम की काई। ये जो इस मार्ग पर जो बार बार फिसलता है जीव, किस लिए? क्योंकि इस पर काई जमी है, और वो काई किसकी है? भ्रम की। और महाराज कह रहे बिन आपा चिन्ह है, अपने से पहचान हुए बिना ये भ्रम की काई नहीं जाती। ये छोटी छोटी बातें जाने समझे बिना ये बहुत बड़ी यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। छोटी छोटी बातें ध्यान दिए बिना ये बहुत बड़ी यात्रा, ये बहुत बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमें तन से भी पुरुषार्थ करना होगा, हमें मन से भी पुरुषार्थ करना होगा, हमें तन को भी स्वस्थ रखना होगा, हमें मन को भी स्वस्थ रखना होगा।
तन मन को स्वस्थ प्रसन्न रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए अथक रूप से बिना थके हमें आगे बढ़ना होगा। अपनी दृष्टि में रखना होगा ये सत्य भी कि ये मार्ग सरल नहीं होगा। कठिनाइयों के लिए हमें तत्पर रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा, पर निराश नहीं होना होगा। क्योंकि हमारे पास भक्ति की शक्ति है। हमें गुरु से कृपा प्राप्त करनी है, हमें गुरु से बल प्राप्त करना है, ये भक्ति की शक्ति प्राप्त करनी है और चलते चलते एक दिन पहुंच जाना है। तो इस दिशा में पहली बात कि साधक के जीवन में पुरुषार्थ हो, साधक परिश्रमी हो। और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहूँगा, तन को भी स्वस्थ रखना है। भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी ये बात, तन का भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं हम, बड़ी बड़ी विरक्ति की सी बातें हम लोग सुनकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। पर भाई मैं आपको कहूँगा, ये तन कुछ और नहीं है, ये तन ही भगवत भजन का साधन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र का वाक्य है, खलु धर्म साधनम शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम। ये शरीर क्या है? धर्म का साधन है। आप श्री जी की सेवा करते हैं तो सेवा के जो साधन है, सेवा की जो सामग्री है, उसको कितना स्वच्छ पवित्र रखते हैं ना, कितने आदर से उसे रखते हैं, क्योंकि उससे सेवा की जानी है। पर वो साधन गौण है। प्रथम साधन जो है वो ये तन है। इसीलिए तन बिन वेद भजन नहीं बरना, वो स्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं। इसलिए तन को भी स्वस्थ रखना है, और तन को स्वस्थ रखने की दो ही विधियां, परिश्रम करिए, शुद्ध आहार लीजिए, और परिश्रम करिए। और ऐसे ही मन के लिए भी शुद्ध आहार मन को दीजिए, और मन से भी थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते रहिए। थोड़े थोड़े दुख द्वंद आएंगे, उनको झेलते सहते रहिए, और बिना थके आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो साधक के जीवन में होनी परम आवश्यक है, अति आवश्यक है, वो क्या है? अनुशासन। अब थोड़ा कठोर शब्द है अनुशासन, है ना, इसको बदल देते हैं। आपको लगेगा कि मैं इस शब्द पर बार बार बात करता हूँ, और है भी थोड़ा कठोर सा शब्द है, थोड़ा रूखा शब्द है अनुशासन, क्योंकि इसमें शासन शब्द आता है। तो मैंने इस शब्द को बदल दिया है, एक सुंदर सा, एक मधुर सा शब्द लेकर आया हूँ मैं, और वो है लय, ताल, रिदम। देयर शुड बी अ रिदम इन योर लाइफ। अनुशासन का प्रयोग नहीं करेंगे हम प्रयोग करेंगे लय का, ताल का। जीवन में एक लय ताल हो, आपके सोने में, आपके जगने में, आपके उठने में, आपके खाने में। और फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा, यात्रा बढ़ेगी तन से मन की ओर। तो पहले तन की क्रिया में थोड़ी लय आए, थोड़ा ताल आए, समय पर सोएं, समय पर जगें, समय पर खाएं। और फिर जब तन से मन की ओर बढ़ें तो फिर एक लय में विचार हो, एक विचारों में भी एक लय ताल हो, विचारों में कोलाहल ना हो, विचारों में भी एक संगीत का सा माधुर्य हो। अर्थात हमारे विचार शुभ्र हों, हमारे विचार स्वस्थ हों, हमारे विचार पवित्र हों, हमारे विचार भगवदीय हों, हमारे विचार दैवीय हों। ऐसी विचारधारा। और फिर उससे आगे बढ़ेंगे चित्त की ओर। फिर जो चित्त की दशा है, फिर उसमें भी एक संगीत हो। प्रथम दिन शायद मैंने कहा था, जब इस चर्चा को मैंने आरंभ किया था, कि युद्ध के मैदान में शांति भी बड़ा हृदय को कोलाहल से भर देती है। युद्ध के मैदान की वो जो नीरवता होती है ना, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वहाँ बैठकर मन बेचैन हो जाता है, बड़ा एक विचित्र सा कोलाहल होता है मन में। और वहीं एक यज्ञशाला में उच्च स्वर से वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण होता हो तो मन को बड़ी शांति अनुभव होती है। तो चित्त की जो स्थिरता है उसमें भी एक संगीत है, उसमें भी एक लय ताल है। ये खैर अनुभव की बात है, ये वाणी का विषय नहीं है। मैंने केवल आपको संकेत किया कि अनुशासन शब्द कठोर है तो हम इसको हटा देते हैं, हम बात करेंगे लय ताल की। साधक के जीवन में एक लय ताल हो जैसा। और मैं दोहरा देता हूँ कि तन से आरंभ करना होगा ये भी हमें, और फिर मन तक पहुँचना होगा। पहले आपके दैनिक जीवन में ये लय ताल आए, ये लय ताल आए। समय के साथ साथ चलना, समय के साथ साथ समय के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल चलना। आपका आहार प्रकृति के अनुकूल हो, आपका व्यवहार प्रकृति के अनुकूल हो, आपकी दिनचर्या बड़ी सदी हो।
हाँ, ये बात मैं साधकों के लिए कर रहा हूँ। ये करना उसी को है जो साधक है, जो साधक होने का प्रयास कर रहा है। और फिर कहूँगा, मैं बार बार कहना पड़ेगा मुझे, आपको लगेगा कि छोटी छोटी बातें हैं, पर इन्हीं बातों से जीवन में पूर्णता आती है। चलो आपसे अपने मन की एक बात बांट लेता हूँ कि अब जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरी जीवन शैली तो बड़ी दौड़ भाग भरी रहती थी, कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर, तो मैं तो कभी कोई दिनचर्या का पालन कर ही नहीं पाता था। कब चलना है, कब पहुंचना है, कब खाना है, तो माने वो सब ऐसा ही रहता था। लेकिन उद्देश्य पवित्र होता है जब, तो फिर मन में कहीं शांति रहती है, मन में कहीं प्रसन्नता रहती है। बस लगता था कि प्रभु की सेवा के लिए चले हैं, तो ये भी स्वीकार है। पर अब जब ये समय आया और विगत 5-6 महीने मुझे एक दिनचर्या का पालन करने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि बड़ा व्यापक परिवर्तन आता है इससे आपके चिंतन में। यदि आपकी दिनचर्या, अब अनुशासित तो मैं नहीं कहूँगा, यदि आपकी दिनचर्या एक लय ताल में बंधी हो, इफ देयर इज ए रिदम इन योर लाइफ स्टाइल, देन इट ब्रिंग्स सैनिटी। ये एक मानसिक शांति लाता है, ये चित्त को स्थिरता प्रदान करता है। आप समय पर सो जाएं, समय पर जग जाएं, समय पर खा लें। ये छोटी छोटी सी बातें लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा लाती हैं भाई। ये छोटे छोटे कुछ अनुभव हुए, इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था भाई कोई प्रवचन उपदेश नहीं है, मैं तो केवल अपने कुछ अनुभव इस समय, इस काल में जो मुझे हुए, वो मैं आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पुरुषार्थ और परिश्रम के बाद जो दूसरी चीज एक साधक के जीवन में हो, वो हो लय ताल। और आपको एक और बात बताऊँ, लय और ताल जब मिलते हैं ना स्वर के साथ, इसी को संगीत कहते हैं। यही संगीत है और भर देता है आपके जीवन को माधुर्य से। ऐसे कभी सोए कभी जगे, कहीं पे भी कुछ भी खा लिया, कभी कुछ भी विचार लिया, कभी कुछ भी देख लिया। ये तो उथल पुथल है, ये तो हलचल है, ये तो कोलाहल है। और वहीं समय और प्रकृति के अनुकूल रहते हुए, गुरुजनों की आज्ञा में रहते हुए आपने बांध लिया अपने जीवन को एक लय ताल में, और फिर उस लय ताल में बंधे हुए जीवन में जुड़ जाए प्रभु के नाम का स्वर। मैं दोहरा रहा हूं, आपके उस लय ताल से बंधे हुए जीवन में जुड़ जाए, मिल जाए प्रभु के नाम का स्वर। सांस सांस सिमरै गोविंद, तो फिर जीवन में प्रेम का संगीत प्रकट होता है। तो साधक के जीवन में पुरुषार्थ भी हो और साधक के जीवन में ये लय ताल भी हो, और फिर ये लय ताल भी उसी प्रकार तन के धरातल पर भी और फिर मन के धरातल पर भी। आपको लगेगा कि मैं केवल तन और मन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तन और मन का स्तर पार होने के बाद फिर आपको करना नहीं पड़ता। फिर जो होता है वो प्रकृति की कृपा से, वो फिर प्रकृति की कृपा से सहजता से घटता है। जैसे किसान को भूमि तैयार करके बीज डालना होता है और फिर उसको सींचना है, फिर एक रासायनिक घटना प्राकृतिक रूप से घटती है और बीज से अंकुर निकल आता है और फिर वो बड़ा होता है, फिर फल फूल आते हैं। तो ऐसे ही तन और मन के धरातल पर आपको मुझे प्रयास करना है। आगे की यात्रा फिर प्रकृति की कृपा से, गुरु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से सहज घटती है। सहज, और सहज क्या होता है ये कहा नहीं जा सकता। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात एक साधक के जीवन में हो, अनुशासन नहीं, लय और ताल। और कर सके तो इतना जरूर करिए कि लय ताल में जीवन को बांधकर और उसमें प्रभु के नाम का स्वर और मिला दें। फिर देखिए, फिर प्रकट होगा जीवन में प्रेम का सुगम परम मधुर संगीत। विचार करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।